बढ़ते हैं बड़ी खबर, जहां तिरुपति मंदिर में भगदड़ मचने का मामला सामने आया, जिसमें भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। भगदड़ में 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वैकुंठ द्वार दर्शन टोकन को लेकर के ये हादसा हुआ। बता दें, तिरुपति मंदिर में एकादशी के मौके पर ये भीड़ उमड़ी थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और अचानक से भगदड़ मच गई। आप देख सकते हैं, सीपीआर देने की भी लोगों को कोशिश यहां पर की जा रही है। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहां पर चीख पुकार मच गई। वो तस्वीरें बेहद डरा देने वाली, जहां आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से जमीन पर गिरे पड़े हुए, महिलाएं, बच्चे सभी वहां पर मौजूद थे, दर्शन के लिए पहुंचे थे और अचानक से टोकन लेने के चक्कर में ये भगदड़ मच गई। और देखिए, ये भगदड़ के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में स्पेशल ओकेजन्स में लोग मंदिरों में पहुंचते हैं दर्शन पूजन के लिए। उसके बाद इस तरीके की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, जिसको प्रशासन संभाल नहीं पाता और एक बड़ी घटना हो जाती है, जहां 6 लोगों की मौत हुई है। 40 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो कि गंभीर हालत में हैं और ये संख्या अभी बढ़ सकती है, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अब ये भी सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं के आने का अनुमान पहले से ही होता है, क्योंकि एकादशी का मौका था। तिरुपति में जरूर दर्शन के लिए लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, सिर्फ वहीं पे नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों के राज्यों के लोग यहाँ पर तिरुपति के दर्शन के लिए आते हैं। तो प्रशासन की मुस्तैदी कहाँ थी? कभी सिनेमा हॉल में भगदड़ मच जाती है तो कभी मंदिरों में भगदड़ मच जाती है। प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था? सबसे बड़ा सवाल ये। लापरवाही किसकी? 6 लोगों की जान चली गई, 6 लोगों के परिवार तबाह हो गए और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इसकी जानकारी भी हमें मिल पा रही है। और अब देखिए, ये बताया जा रहा है कि टोकन लेने के चक्कर में ये भगदड़ मची। तिरुपति में भीड़ अचानक से बेकाबू हो गई, जिसमें 6 लोग दब गए और उनकी मौत हो गई। सांस लेने में उन्हें तकलीफ होना शुरू हो गई, वो तरीके से सांस नहीं ले पा रहे थे। तो देखिए, तिरुपति मंदिर कितना अमीर है ये हम सब जानते हैं। इसके इतिहास के बारे में हमेशा से चर्चा होती रही है। स्वर्ण भंडार की अगर बात करें तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कितने किलो सोना, चांदी, जेवर यहाँ पर मौजूद है। जो भी आता है अपनी मुरादों को पूरे करने के बाद न जाने क्या कुछ चढ़ाता है कि खुद उस व्यक्ति को नहीं पता होता, वो बस भगवान के ऊपर अर्पित करता है और उन्हें धन्यवाद देता है। तो 18,000 करोड़ की कुल संपत्ति है तिरुपति मंदिर में। देखिए, कई देशों की ये जीडीपी है जितनी तिरुपति की संपत्ति है। और ये भगदड़ कैसे मची वो भी आपको बता दें। जहां तिरुपति में टोकन लेने को लेकर ये भगदड़ मची। बैरागी पट्टीदा एमजी स्कूल टोकन लेने के लिए हजारों लोग भीड़ में मौजूद थे और अचानक से भगदड़ मच गई। वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए 8 टोकन काउंटर बने थे, ये सफिशिएंट नहीं थे 8 टोकन काउंटर बनाना, क्योंकि भीड़ बहुत थी, हजारों लाखों की संख्या में लोग थे। बुधवार शाम से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। काउंटर के पास तकरीबन 4,000 लोग मौजूद थे। देखिए, कहने में तो ये संख्या बहुत छोटी लग रही है 4,000, लेकिन उस वक्त का वो मंजर कितना भयावह होगा जब हजारों की संख्या में लोग जमीन पर गिर रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, वो सांस नहीं ले पा रहे। देखिए, हमने ब्लर करके वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जिन लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग इसमें उनकी मौत हो गई है, साथ ही 40 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बेहद दर्दनाक ये तिरुपति मंदिर में हादसा हुआ, जहां भगवान के दर्शन के लिए ये लोग आए थे, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते, प्रशासन की मुस्तैदी ना होने के चलते ये बड़ा हादसा हो गया। जब बड़ी संख्या में लोग आए थे तो काउंटरों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए थी, पुलिस की व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए थी, प्रशासन की मुस्तैदी भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ यहाँ पर लापरवाही देखी गई और टोकन के चक्कर में ये भगदड़ मच गई। लेकिन यहाँ पर लोगों को भी समझने की जरूरत, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं तो आप इतनी भीड़ में ना घुसे, स्पेशली अपनी महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के इतनी भीड़ में ना जाएं। वहीं जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कहा कि लोग सेहत के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए प्रार्थना करने जाते हैं और वहां उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा।
जाते हैं मरने के लिए नहीं, दुआ मांगते हैं बचने के लिए, सेहत के लिए, परिवार के लिए, वतन के लिए। वहाँ इन लोगों के इस तरह से मृत्यु हो जाए स्टैम्पीड में, इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए और वो कदम उठाने चाहिए कि ऐसी जगहों पे जितने भी ये बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं, मंदिर हैं वगैरह, जहाँ पे हज़ारों में नहीं लाखों में लोग जाते हैं, वहाँ पे इनको पहले से अब इंतज़ाम देखना चाहिए कि जिस तरह से ये चीज़ ना हो। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म बहुत ही माना जाता है, कोई भी धर्म, और उसमें एहतियात करना। अभी अब आने वाला है बहुत बड़ा त्यौहार जो 12 साल के बाद आता है, गंगा में लोग नहाने जाते हैं, हाँ, कुंभ मेला। देखिए उसमें भी, महाकुंभ में भी इन लोगों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए। तो देखिए आप फारूक अब्दुल्ला को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कुंभ का भी जिक्र किया कि भाई प्रशासन को बहुत अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि लोग वहां मरने के लिए नहीं बल्कि अपनी जीवन की दुआ मांगने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और इस तरीके के मामले हो जाते हैं जो बहुत चिंताजनक है। महाकुंभ में भी क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं और उसको लेकर के भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा। तो चलिए